I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। दोस्तों नमस्कार। भारत का हृदय कहे जाने वाले बिहार की धरती पर कदम रखते ही इतिहास अपने पन्ने खोलने लगता है। ये वही भूमि है जहां से नॉलेज की ज्योत जली, जहां से भगवान बुद्ध ने दुनिया को पीस और कंपेसेशन का संदेश दिया, जहां चाणक्य ने पॉलिटिक्स के सिद्धांत रचे और जहां नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया को एजुकेशन का मार्ग दिखाया। यही वो स्टेट है जिसने इंडिया को उसके कुछ सबसे महान लीडर्स, स्कॉलर्स और वॉरियर्स दिए। लेकिन जब कोई इस लैंड का अपमान करता है तो वो सिर्फ एक जियोग्राफी का नहीं बल्कि एक ग्लोरियस सिविलाइजेशन का अपमान करता है। आज बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि रेजिलियंस और कल्चरल प्राइड का प्रतीक है। यही वो स्टेट है जिसने इंडिया को पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया, जिसने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में टोटल रेवोल्यूशन की नींव रखी, जहां से आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की और जिसने इंडिया को काउंटलेस IAS, IPS इंजीनियर्स और डॉक्टर्स दिए। और आज जब कोई इस भूमि का अपमान करता है तो वो न सिर्फ इसके गौरवशाली इतिहास की अनदेखी करता है बल्कि उन मिलियंस ऑफ हार्ड वर्किंग बिहारीज का भी अपमान करता है जो हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक टीचर जिसका कर्तव्य नॉलेज देना और सोसाइटी को जोड़ना होना चाहिए, उसने अपने ही देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर डेरोगेटरी रिमार्क्स किए। केंद्रीय विद्यालय की टीचर दीपाली शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उसने बिहार को इंडिया का सबसे वर्स्ट रीजन बताया। I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just people have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। इंडियन रेलवे की सबने, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। दैन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूँ। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उसने अपनी पोस्टिंग को लेकर फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए बिहार के लोगों को भी अनसिविलाइज्ड और मिस क्रिएटर से कहा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं थी बल्कि एक डीपली रूटेड व्यास को दर्शाता है जो भारत की डाइवर्सिटी को समझने में असमर्थ है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सवाल करने लगे कि क्या आज भी कुछ लोग बिहार को नैरो माइंडसेट से देखते हैं? क्या अब भी लोगों के माइंड में वही ओल्ड स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं जो बिहार के रियल कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हैं? बिहार को अक्सर उसके स्ट्रगल से जज किया जाता है लेकिन उसकी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है, जहां चाइना, कोरिया, तिब्बत और अन्य कई देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, वो इसी स्टेट में था। यही वो भूमि थी जहां सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म का प्रचार पूरे एशिया में किया। लेकिन आज उसी बिहार के बारे में स्टीरियोटाइप्स फैलाई जाती है और इसी मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है। बिहार का गौरवशाली इतिहास सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने इसी भूमि से पूरे भारत पर शासन किया। यहीं से 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यहीं से लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका। दीपाली शाह की रिमार्क्स ने लोगों को आहत किया क्योंकि ये केवल एक स्टेट पर टिप्पणी नहीं थी बल्कि उस ग्लोरियस पास्ट और रिच कल्चरल हेरिटेज को ठेस पहुँचाने जैसा था। बिहार जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट को जन्म दिया, जिसने
जयप्रकाश नारायण जैसे रेवोल्यूशनरी लीडर्स दिए, जिन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया, जिसने बुद्धिज्म, जैनिज्म और सूफी ट्रेडिशन को सींचा। आज भी अपनी कल्चरल और ट्रेडिशंस पर गर्व करता है। पब्लिक आउटरीच को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संस्थान ने तुरंत एक्शन लिया। पटना रीजनल ऑफिस ने ऑर्डर जारी करते हुए उसे इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया। ऑर्डर में साफ कहा गया है कि एक टीचर से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपने ड्यूटी को इंटीग्रिटी के साथ निभाएगा और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देगा। केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद के प्रिंसिपल राविंद्र राम ने इस मैटर को टीचर का पर्सनल ओपिनियन बताया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सीरियसली लेते हुए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे ने भी इस मामले में डिटेल्ड इंक्वायरी के निर्देश दिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि एक गवर्नमेंट टीचर इस तरह के इनरिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स देकर सोसाइटी में निगेटिविटी ना फैलाएं। सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को लेकर हीटेड डिबेट्स छिड़ गई, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया। बिहार अब चुप रहने वाला नहीं है। लोगों ने एकजुट होकर इस डिसरिस्पेक्ट का जवाब दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार सिर्फ अपने हिस्ट्री में नहीं बल्कि अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग है। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है, जिसने हमेशा इंडिया को गाइड किया है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे लर्निंग सेंटर से लेकर मॉडर्न डे एंटरप्रेन्योर्स और सिविल सर्वेंट तक बिहार ने हर दौर में नेशन बिल्डिंग में अपना रोल निभाया है। आज बिहार का यूथ IT, बिजनेसेस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और हर सेक्टर में लीडिंग रोल निभा रहा है। बिहार के स्टूडेंट्स हर साल UPSC, JEE, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टॉप कर रहे हैं। IITs, IIMs और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी बिहार के स्टूडेंट्स ब्रिलियंस की मिसाल पेश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हमें अपने एजुकेटर से हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? क्या एक टीचर को सिर्फ नॉलेज देना चाहिए या फिर उसे स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी और एथिक्स भी सिखाने चाहिए? बिहार जिसने हमेशा पूरे देश को एक विजन दिया, क्या उसे नैरो पर्सपेक्टिव से देखने वालों को एजुकेशन की रियल मीनिंग नहीं समझानी चाहिए? ये घटना सिर्फ एक सस्पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मिरर है जो सोसाइटी को दिखा रहा है कि बियास और स्टीरियोटाइप्स आज भी जिंदा है। लेकिन बिहार की स्ट्रेंथ ये है कि वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर बार खुद को प्रूव करता है, और इस बार भी बिहार ने यही किया। बिहार की रियल पावर उसके लोगों में है। वो लोग जो मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, वो लोग जो हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं, और यही स्पिरिट, यही डिटर्मिनेशन बिहार को हर बार ऊपर ले जाती है। आज बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आए, मेहनत और ग्रिट से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और यही बिहार की सच्ची पहचान है, स्ट्रगल, रेजिलेंस और अल्टीमेट विक्ट्री। दोस्तों, बिहार को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।